एवरीवन, वेलकम टू बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स प्लेलिस्ट। अभी तक में हम लोगों ने देखा एएम मतलब डीएसबी एफसी, डीएसबी एससी देखा हम लोगों ने, जिसमें कि कैरियर सिग्नल को हम लोग सप्रेस कर दे रहे थे। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एसएसबी एससी मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। पर वो पढ़ने के पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट जरूरी है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट। ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि when a signal xt is passed through a Hilbert transformer, मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जब भी हम उसके इनपुट में xt देते हैं तो हम लोग को आउटपुट में मिलता है x कैप t, ठीक है। उस x कैप t को हम लोग कहते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, ठीक है। अब ये x कैप t क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स में कुछ भी होगा तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है कुछ तो ऐसा ये करता होगा इनपुट पे, तभी आउटपुट हम लोग को एक्स कैप टी मिल रहा है। तो इसका जो रिस्पॉन्स है उसको कहेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स, और इम्पल्स रिस्पॉन्स को डिनोट करते हैं एच टी से, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम में अगर इनपुट हम लोग एक्स टी दे रहे हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है सिस्टम का वो एच टी है, तो आउटपुट क्या होगा, इनपुट कॉन्वोल्यूशन एच टी। ये जो स्टार मार्क है इसको कहते हैं कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन क्या है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, उसका हल्का सा कॉन्सेप्ट लेंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि इस सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है कॉन्वोल्यूशन के। तो कोई भी सिस्टम में इनपुट देते हैं, हम लोगों को कुछ आउटपुट मिलता है, तो इसका मतलब सिस्टम का कुछ रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जिसको कि इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। वो एक्सटी पे कॉन्वॉल्व होता है और हम लोग को आउटपुट मिलता है। ये जो कैप है ये डिनोट करता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ये नोटेशन है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को डिनोट करने का। तो एक्स कैप टी क्या हो जाएगा, मतलब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, ये हो जाएगा एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, जहाँ एच टी क्या है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का। अब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता क्या है, तो हम लोग ये किए हैं एच एफ, एच टी था टाइम डोमेन में, उसी को जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे तो वो हो जाएगा एच एफ इक्वल्स टू माइनस जे फॉर एफ ग्रेटर देन जीरो। फ्रीक्वेंसी अगर जीरो से बड़ा है तो एच एफ जो उसका रिस्पॉन्स है वो माइनस जे है, अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू जीरो है तो जीरो है, और अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव है तो इसका रिस्पॉन्स है जे। अब ये जे और माइनस जे क्या होता है, जे एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एंगल दिखा रहा है, जे मीन्स 90 डिग्री, माइनस जे मीन्स माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड होता है और फेज होता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबका 1 है, हम लोग कह सकते हैं कि f ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो, एम्पलीट्यूड 1 ही है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, उसका फेज चेंज हो रहा है। अगर f ग्रेटर देन जीरो है तो उसका फेज माइनस 90 डिग्री से चेंज हो रहा है, अगर लेस देन जीरो है तो फेज प्लस 90 डिग्री से चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस जे सिग्नम ऑफ f। ये एसजीएन जो होता है उसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिग्नम ऑफ t, एसजीएन t। सिग्नम ऑफ t मतलब कि अगर t जो भी चीज ब्रैकेट में रहेगा, जो आर्ग्यूमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। इफ आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर t ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये वाला पॉजिटिव एक्सिस, तो उसका वैल्यू होगा 1, और अगर t लेस देन जीरो है, मतलब t का अगर ये नेगेटिव एक्सिस में जाए तो उसका वैल्यू होगा -1, ठीक है। तो ये सिग्नम ऑफ t है। तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन है, इसको अगर हम लोग सिग्नम फंक्शन के टर्म में लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या पता चला, एम्पलीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, मतलब देयर इज नो चेंज इन एम्पलीट्यूड, सिर्फ फेज में चेंज है। तो एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स जो होगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का वो कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा 1, ठीक है। मतलब किसी भी चीज में अगर हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं तो जो भी हमको आउटपुट मिलेगा उसके एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ फेज में चेंज होगा। फेज में कैसा चेंज हो रहा है, एफ ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाले एक्सिस में माइनस 90 डिग्री होगा, और एफ लेस देन जीरो मतलब इधर नेगेटिव एक्सिस में प्लस 90 डिग्री होगा। यही हम लोग देखे हैं, जे फॉर एफ लेस देन जीरो मतलब 90 डिग्री, फॉर एफ लेस देन जीरो मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम है नेगेटिव है तो प्लस 90 होगा, अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तो माइनस 90 डिग्री से फेज चेंज होगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों को देखना है। ये जो है ये हमारा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से है, तो इतने डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर एसबीटी सिलेबस के अनुसार फोर्थ सेमेस्टर में फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज वगैरह नहीं पढ़ना है, ये आपको फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना अभी इस कोर्स में हम लोगों को काम है, और जो कि है ये when signal am cos 2pi fmt, ये क्या है, हमारा मैसेज सिग्नल है। when मैसेज सिग्नल इज पास टू हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, तो क्या होता है, अगर हम कोई भी मैसेज सिग्नल को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर में देंगे तो क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल विल रिमेन सेम,
मतलब एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा उसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स जो होता है वो पूरा यूनिफॉर्म है विथ एम्पलीट्यूड 1, तो एम्पलीट्यूड वही रहेगा. बट फॉर f greater than 0 द इनपुट सिग्नल xt विल अंडरगो अ फेज शिफ्ट ऑफ -90 डिग्री. लेकिन ये इस जो सिग्नल है अगर उसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है तो वो फेज शिफ्ट जाएगा -90 डिग्री से, अगर वो लेस देन 0 है तो फेज शिफ्ट होगा +90 से. तो यहाँ पे ये जो cos 2π fmt है, ये मैसेज फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हमारा मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो क्योंकि हमारा जो fm है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो हम सिग्नल देंगे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर में, इसमें क्या होगा, ये सिग्नल जो है फेज चेंज जाएगा -90 डिग्री से. ठीक है, तो अभी am cos 2π fmt हम लोग दे रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा. ठीक है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज क्या आएगा फेज में. तो जब cos 2π fmt है, मान लेते हैं इसको एक साथ थीटा. ठीक है, 2π fmt को थीटा मानते हैं, तो cos थीटा है उसमें फेज चेंज लाना है -90 से, फेज शिफ्ट होगा -90 से. तो अभी क्या हो जाएगा cos थीटा -90. ठीक है, अब ट्रिगो में हम लोग क्या पढ़े हैं, cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, मतलब अगर cos का थीटा अगर माइनस हो तो भी वो प्लस हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है cos थीटा -90, तो उसको हम लोग cos 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं. ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा. तो इसका मतलब am रह जाएगा, cos थीटा की जगह साइन थीटा आ जाएगा, कोई माइनस साइन नहीं. क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वही थीटा माइनस 90 का भी होगा. तो इसका मतलब अगर कोई cos सिग्नल को हम लोग हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में देते हैं तो हम लोगों को साइन सिग्नल मिलता है और एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है. अब सिमिलर वे में अगर हम साइन सिग्नल को दें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में, अगर मान लेते हैं यहाँ पे रहता है am sin 2π fmt, तब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, am तो एज इट इज रहता है क्योंकि एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा, सिर्फ फेज में. तो अगर साइन 2π fmt है, मान लेते हैं 2π fmt को वापस से थीटा है, तो साइन थीटा है हमारे पास, तो फेज चेंज क्या होगा, क्योंकि fm जो है वो तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो वापस से फेज चेंज -90 डिग्री का होगा. अब साइन थीटा -90, ये इसका वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा -90, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. कॉस में क्या होता था, साइन थीटा -90 या -90 माइनस थीटा वो सेम रहता था, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता है. साइन में अगर थीटा नेगेटिव लेते हैं तो आंसर आता है माइनस साइन थीटा. तो अगर हमारे पास ये है साइन थीटा -90, उसको अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो अब 90 माइनस थीटा को क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा. तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, मतलब आएगा am cos 2π fmt और साथ में एक माइनस साइन. क्यों, क्योंकि साइन थीटा -90 होगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, लेकिन साथ में एक माइनस आ जाएगा. ठीक है, थीटा -90 को जब 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो एक माइनस साइन आएगा ना, तो वो हो जाएगा माइनस साइन 90 माइनस थीटा. अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, तो आंसर आएगा माइनस am cos 2π fmt. तो cos का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म साइन में बदलेगा, लेकिन कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर साइन का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एक नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है, इस कम्युनिकेशन इस सिलेबस में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में हम लोग को बस इतना ही जाना था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है. अब हल्का सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कॉन्वोल्यूशन का, जो कि हम लोगों को FM पढ़ने में भी काम आएगा. कॉन्वोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, अब मानते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को टाइम डोमेन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कर सकते हैं. ठीक है, टाइम डोमेन पे अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएं, ठीक है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें जिसको फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन मिलेगा. टाइम डोमेन मतलब t, फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब f. ठीक है, टाइम डोमेन में हम लोग टाइम का बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी का. अब अगर इसी फ्रीक्वेंसी डोमेन से हमको टाइम डोमेन में जाना है तो हम लोग लगाएंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, टाइम से फ्रीक्वेंसी में जाना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी से टाइम में जाना है तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब हम लोग देखते हैं नोटेशन कैसा होता है. टाइम डोमेन में अगर है xt, टाइम डोमेन में जनरली हम लोग जो ये वेरिएबल लेते हैं उसको स्मॉल में लेते हैं, तो अगर ये xt है तो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखेंगे, ये जो x है वो कैपिटल x हो जाएगा और t की जगह f आ जाएगा. ठीक है, हम लोग रेयरली ही बहुत ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये स्मॉल लें, क्योंकि ये नोटेशन ऐसा हम लोग ऐसा बनाए हुए हैं कि टाइम डोमेन में ये स्मॉल लेटर लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल लिखेंगे. उसी तरह से अगर सिग्नल है yt तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखेंगे, कैपिटल YF. ठीक है, अब एक चीज़ होता है कॉन्वोल्यूशन. टाइम डोमेन में अगर ये दो सिग्नल है हमारे पास, इन दोनों का अगर कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, ये बराबर होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के.
आंसर सेम आएगा। अगर टाइम कन्वोल्यूशन करना है तो उसका मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई टाइम डोमेन सिग्नल है तो उसको कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो वो बराबर होगा अगर हम दोनों सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वो बात बराबर है। या फिर अगर टाइम डोमेन में हम किसी दो सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उन दोनों को कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी एक डोमेन में कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो वो इक्वल होता है दूसरे डोमेन में मल्टीप्लिकेशन के। अगर टाइम डोमेन में वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन के, ठीक है। तो अब क्या है, मान लेते हैं हमारा इनपुट है कोई पीटी, ठीक है, और इसको एक सिस्टम से हम पास करा रहे हैं जिसका की रिस्पॉन्स है एचटी, आउटपुट हमको मिल रहा है क्यूटी, ठीक है। तो ये सब आप लोग सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ये बेसिक ओवरव्यू है। तो अब अगर इनपुट हम ये दे रहे हैं, जब इनपुट पास हो रहा है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल रहता है, वो कुछ चैनल से पास होता है तो आउटपुट में हमको कुछ और मिलता है रिसीवर पे, सेम वही चीज़ है। पीटी हम इनपुट दिए, इस बॉक्स में कुछ है और आगे हमको आउटपुट मिलता है क्यूटी, मतलब पीटी दिए थे लेकिन हमको क्यूटी मिला, तो कुछ तो ये एचटी कर रहा है, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, अगर हम कोई ऐसा इनपुट देते हैं सिस्टम में जिसका कि इंपल्स रिस्पॉन्स एचटी है, तो आउटपुट कैसे निकालते हैं, इनपुट कन्वोल्यूशन एचटी, ठीक है। मतलब इनपुट और इस सिस्टम का जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो, इसको इंपल्स रिस्पॉन्स कहते हैं स्मॉल ht को। तो हमारा जो आउटपुट होगा QT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PT कन्वोल्यूशन HT। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, PT की जगह हम लोग लिखेंगे कैपिटल PF, QT की जगह लिखेंगे कैपिटल QF और HT क्या हो जाएगा, कैपिटल HF। तो इनपुट ये रहा, आउटपुट ये रहा। अब इस केस में अगर हम चाहेंगे कि आउटपुट क्या होगा तो हम लोग को सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब PF इंटू HF, ठीक है। जैसे एम्पलीफायर के केस में क्या होता था, इनपुट देते थे, इसका गेन ए होता था तो आउटपुट क्या मिलता था, ए इंटू गेन, ये जो इनपुट था वो, ठीक है। तो सेम चीज फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है, लेकिन अगर टाइम डोमेन में देखा जाए तो हम लोग को कन्वोल्यूशन करना पड़ता है तब आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब इसका जो है फॉर्मूला जो होता है कन्वोल्यूशन का, वो जनरली होता है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल है एक्स और वाई और उसको कन्वॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू टाउ एक्स टाउ वाई टी माइनस टाउ डी टाउ, मतलब टाइम है तो टाइम की जगह एक वेरिएबल हम लोग दूसरा ले लेते हैं टाउ, ठीक है। ये टाइम ही है लेकिन टी इक्वल्स टू टाउ पे, तो एक्स टाउ वाई टी माइनस टाउ, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम की जगह टी की जगह हम लोग टाउ लिख रहे हैं, ठीक। एक्स टी बस वेरिएबल चेंज किए हैं, जो सिग्नल है वही है, लेकिन यहाँ क्या है वाई टी माइनस टाउ, मतलब टी माइनस टाउ मतलब कि हम लोग एक डिलेड वर्जन यूज कर रहे हैं वाई का। ये टी माइनस टाउ टी प्लस टाउ क्या होता है, डिलेड वर्जन। ये हम लोग देखेंगे कि ये टाइम शिफ्ट कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि इफ वी हैव पीटी, मान लो हमारे पास कोई सिग्नल है पीटी, अब इसको डिले करना है 2 यूनिट से और एडवांस करना है 2 यूनिट से। तो पी टी है मेरे पास ऐसा, ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि t इक्वल्स टू 5 to 8 सेकंड के बीच में और इसका एम्पलीट्यूड है 4, ठीक है। pt एक ऐसा सिग्नल है जो कि 5 to 8 सेकंड के बीच में ही है और उसका एम्पलीट्यूड है 4, बाकी टाइम में एम्पलीट्यूड 0 है। अब कोई बोलेगा कि pt माइनस 2 निकालने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस सिग्नल को डिले करना है हम लोगों को 2 यूनिट से, ठीक है। ये सिग्नल डिले हो जाएगा 2 यूनिट से, डिले मतलब लेट से आना। तो जो चीज मेरा 5 सेकंड पे आ रहा था अब वो कितने सेकंड पे आना चाहिए, 7 सेकंड पे आना चाहिए, तभी तो सिग्नल डिले होगा ना। तो पी टी माइनस 2 मतलब अब जो मेरा सिग्नल है वो 7 से 10 सेकंड के बीच में आएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। किसी भी सिग्नल को डिले या एडवांस करने से उसका एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होता है, सिर्फ टाइम में चेंज होता है। तो जो सिग्नल मेरा 5 सेकंड पे हमको मिल रहा था, जो स्टार्ट हो रहा था, वो क्या होगा, 2 यूनिट से डिले कर दिए तो अब 7 सेकंड से स्टार्ट होगा। तो जब लेट स्टार्ट हुआ है तो लेट खत्म भी होगा, तो जो चीज 8 पे खत्म हो रहा था वो अब 10 पे खत्म होगा। अब यही अगर बोले कि इस सिग्नल को एडवांस करो, एडवांस मतलब पी टी प्लस 2, ठीक है। एडवांस सिग्नल, एडवांस मतलब पहले, तो जो चीज 5 सेकंड पे स्टार्ट हो रहा था वो अब किस पे स्टार्ट हो जाएगा, 3 सेकंड पे ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 सेकंड इसको एडवांस करना है। तो जो चीज 5 सेकंड पे स्टार्ट होने वाला था वो 3 पे ही स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि पहले स्टार्ट हुआ है तो पहले खत्म होगा। सिग्नल का टाइम पीरियड तो हम नहीं बदल सकते ना, सिग्नल कितने टाइम पीरियड है, 3 सेकंड का टाइम पीरियड है, तो 3 सेकंड रहना चाहिए। तो अगर 3 पे स्टार्ट हुआ तो ये खत्म होगा 6 पे। तो इसको कहते हैं डिले और इसको एडवांस। तो यहाँ अगर कन्वोल्यूशन निकालना रहेगा, दिया रहेगा कि हाँ 0 से 5 सेकंड तक में निकालना है, तो अगर टाउ का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x5 y t माइनस 5, y t माइनस 5 मतलब y को डिले करना है 5 से, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आप लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो चीज़ है वो हमारा जो एफएम में भी यूज आता है, ये हम लोग देखेंगे कि जो पीएलएल फेज लॉक लूप जो हम लोग एफएम में पढ़ते हैं उसमें भी यही होता है कि जो हमारा एरर सिग्नल है
वो HT से पास होता है तो VT मिलता है। तो अगर ये टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन में क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा, VT इक्वल्स टू ET कन्वोल्यूशन HT। ठीक है, तो VT को कैसे लिख सकते हैं, x टाउ y t माइनस टाउ। तो सिमिलर वे में यहाँ पे x की जगह ET है तो E टाउ और y की जगह HT है तो H t माइनस टाउ डी टाउ। सेम कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो ET को लिखेंगे EF, HT को लिखेंगे HF और VT को लिखेंगे VF। तो अब VF क्या हो जाएगा, EF इंटू HF, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये मल्टीप्लाई होता है। तो ये था हमारा कन्वोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अब हमारा सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर टेक्निक्स और VSB टेक्निक्स। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।